देखिए, कोविड-19 के इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़े इसके में तो हमने बहुत बात की इस चीज़ के बारे में, लेकिन एक जो पर्टिकुलर इम्पैक्ट है वो ये है कि हमारी जनता के पास करेंसी कितनी है। अभी के लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि हमारी जनता के पास 28.39 लाख करोड़ रुपीज़ है। और ये कुछ बहुत स्पेसिफिक इंटरवल्स में कहीं न कहीं ये जो अमाउंट ऑफ करेंसी है जनता के साथ वो बढ़ी है। इसके मैं कुछ इंस्टेंसेस आपको बताता हूँ कि जब पिछली बार लॉकडाउन लगा तब एकदम से जनता के पास करेंसी बढ़ी। जब पिछले साल अक्टूबर के समय पे दिवाली का फेस्टिवल आया, दशहरा का फेस्टिवल आया, तब एकदम से लोगों के पास करेंसी बढ़ी। और ये देखा जा रहा है कि फरवरी 2021 से जब से इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तब पब्लिक के साथ बहुत करेंसी बढ़ी है। और भी कुछ वजह हैं पब्लिक के साथ करेंसी बढ़ने के, ठीक है। लोगों का हेल्थ में एक्सपेंडिचर बढ़ गया और ऐसी बहुत सी लोगों की नौकरियां चली गई तो वो अपनी सेविंग्स में से पैसा निकालने लगे। तो इन सारे रीजंस को हम लोग यहाँ पे खंगालने की कोशिश करेंगे कि करेंसी एक्चुअली में बढ़ी कितनी है। बहुत ज़्यादा कैश जब सर्कुलेशन में होता है तो इसके नुकसान क्या क्या होते हैं, और ये जो करेंसी का अमाउंट है लोगों के साथ ये एक्चुअली में बढ़ कैसे रहा है और आगे क्या और बढ़ेगा। यहाँ पे आपको दो चीज़ों के बीच में फ़र्क समझना पड़ेगा, एक करेंसी विद द पब्लिक, एक करेंसी इन सर्कुलेशन। आरबीआई ने जितना पैसा अपने कॉफर से निकाल के आगे इकोनॉमी में घुमा दिया वो करेंसी इन सर्कुलेशन होती है। और करेंसी इन सर्कुलेशन में करेंसी विद द पब्लिक भी होती है और जो बैंकों के पास कैश पैसा पड़ा हुआ है वो भी होता है। जो बैंकों के पास कैश पैसा पड़ा हुआ है ना उसको करेंसी विद द पब्लिक में आप काउंट नहीं करते। आपको पता है कि किसी भी बैंक ब्रांच में घुसो तो वहाँ पे कैशियर का काउंटर होता है, उस कैशियर के काउंटर्स में रोज रिसिप्ट होते हैं, डिस्पोजल होते हैं, शाम को पैसों की काउंटिंग होती है और पैसा करेंसी चेस्ट में भेज दिया जाता है। करेंसी चेस्ट अलग अलग बैंकों में बने रहते हैं। करेंसी चेस्ट अब आपने अक्सर का न्यूज़ में सुना भी होगा क्योंकि कुछ दिन पहले एक बैंक में करेंसी चेस्ट में चोरी हो गई थी। बहरहाल वो एक अलग बात है। तो अब इस रिस्पेक्ट में हर 14 दिन पे आरबीआई काउंटिंग करती है और हर 14 दिन पे आरबीआई काउंटिंग करके ये देखती है कि भाई इकोनॉमी में करेंसी विद पब्लिक कितना बढ़ा है। इस पर्टिकुलर करेंसी विद पब्लिक में एक इंस्टेंस हमको याद करना चाहिए 8 नवंबर 2016 का, जब ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एकदम से अनाउंसमेंट किया था कि भाई 500 और 100, 500 और 1000 रुपए के जो बैंक नोट है उनको जाली घोषित कर रहे हैं, मतलब उनको रद्द घोषित कर रहे हैं, अब नए नोट इशू किए जाएंगे। एकदम से 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन वाइप आउट हो गई थी इकोनॉमी से। ओवरनाइट डिसीजन लिया गया था वो। खैर उसके बाद आप देखोगे कि जो करेंसी विद पब्लिक थी वो काफ़ी कम हो गई थी, कहीं ना कहीं सरकार ने डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए भी ऐसा किया था। लेकिन क्या इस डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने के चलते लोगों ने डिजिटल मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? क्या लोगों ने अपने पास कैश रखना बंद कर दिया? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। उल्टा कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते पिछले 14 महीनों में यह देखा गया है कि भाई करेंसी विद पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया फरवरी 2021 में जब केसेस बढ़ना शुरू हुए तब करेंसी विद पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 1 मार्च 2021 से लेकर 7 मई 2021 के बीच में करेंसी विद पब्लिक 1.04 लाख करोड़ रुपए से बढ़ी है। एंड इन द फोर्टनाइट एंडिंग 7 वीक्स, मतलब जब 2 हफ्ते का टाइम पीरियड खत्म हुआ जब आरबीआई पूरा करेंसी विद पब्लिक का कैलकुलेशन करता है तो पता चला 7 मई 2021 को पब्लिक के पास 28.39 लाख करोड़ की करेंसी है। मार्च से लेकर जून 2020 में एक ट्रेंड देखा गया कि लोगों ने बहुत कैश निकाला बैंक की ब्रांचेस में जाके, एटीएम में जाके, चूंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा हुआ था तो लोग एक बार में जाके बल्क में पैसा निकाल के आ रहे थे। अक्टूबर नवंबर के समय पे ये देखा गया कि लोगों ने बहुत पैसा निकाला। तो जुलाई में जब थोड़े बहुत कैश मतलब केसेस कोरोना के कम होने शुरू हुए, ठीक है ना, अगस्त सितंबर तक तो बहुत कम हो गए, तो जुलाई अगस्त सितंबर इसमें करेंसी का जो इंक्रीज था इकोनॉमी में वो ज़्यादा नहीं देखा गया। लेकिन अक्टूबर नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा गया करेंसी का इकोनॉमी में। ओके, अगर आप बात करो तो 8 नवंबर 2016 से अगर आप बात करो 4 दिन पहले यानी 4 नवंबर 2016 को करेंसी विद पब्लिक कितनी थी? 17.97 लाख करोड़। समझिए बात को, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन किया गया तो उससे 4 दिन पहले करेंसी विद पब्लिक थी 17.97 लाख करोड़ और अभी के लिए करेंसी विद पब्लिक 10.4 लाख करोड़ बढ़ गई है। यानी डिमोनेटाइजेशन से पहले जितनी करेंसी विद पब्लिक थी उससे 58% बढ़ गया है नंबर करेंसी विद पब्लिक का। मतलब कि लोग कैश पे ज्यादा रिलायंट हो रहे हैं अभी के समय पे। और पिछले मार्च 2020 से अगर आप देखो, मतलब सिंस मार्च 2020 और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है मई 2021, तो आप अप्रैल 2020 के एंड तक की आप बात करो तो पिछले 14 महीने में मतलब मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक करेंसी विद पब्लिक 5.3 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। मतलब इस हिसाब पे लोग करेंसी के पीछे भाग रहे हैं। ओके,
और इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए दोस्तों ये है कि जब एक लिमिट से ज़्यादा करेंसी सर्कुलेशन में होगी तो लीगल टेंडर की वैल्यू घट जाएगी। लीगल टेंडर मतलब इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस एक लीगल टेंडर है, क्योंकि इंडिया में इस इंडियन रुपीस का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए। आप बोलोगे ट्रांजैक्शन सेटल करना क्या होता है, तो आप किसी दुकान में गए, आपने कॉम्बीफ्लाम का पत्ता खरीदा, 20 रुपए की पेमेंट की, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। ओके, तो ये जो लीगल टेंडर है हमारा इंडियन रुपीस, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है और गुड्स मार्केट में उतना ही है। तो इनफैक्ट सप्लाई चेन के चलते गुड्स मार्केट में कम है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, तो चीज़ों के दाम तो यहाँ पे बढ़ेंगे। प्लस पैंडेमिक इंड्यूस्ड सप्लाई शॉक इन्फेक्शन तो है ही, वही मैंने आपको बताया कि सप्लाई लिमिटेड है और लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, तो डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे गुड्स के दाम बढ़ने वाले हैं। इस रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से, या फिर कह लीजिए इस पैंडेमिक के आने की वजह से इकोनॉमी में सरकार ने भी पैसा ज़्यादा उतारा है। सरकार ने बहुत सारे फिजिकल पैकेजेस, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शंस के थ्रू, तो गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शंस में सरकार ने बैंकों के पास जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे वो खरीद लिए, उनको पैसा और दे दिया, ठीक है ना। सरकार ने मार्केट से पैसा उठा के लोगों के बीच में अलग अलग स्कीम्स के थ्रू बांटा। तो इसके चलते कहीं ना कहीं सरकार ने अलग अलग तरीके से इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा डाला है। अभी इकोनॉमी में जब बहुत ज़्यादा पैसा डालोगे तो वो बैंक के पास जाएगा और बैंक से लोगों के पास जाएगा, तो लोगों के हाथ में, इकोनॉमी में, बिजनेस में ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, ज़्यादा खर्च करेंगे। अब कहीं ना कहीं बिजनेसेस के लिए, लोगों के लिए ये पैसा अच्छी बात है, ठीक है, उनको फायदा दिलाता है, लेकिन ये मनी सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और जैसा कि पहले बताया कि लीगल टेंडर अगर एक लिमिट से ज़्यादा घूम रहा है इकोनॉमी में तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, और वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। वैसे ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिए कि जब पैंडेमिक फैलना शुरू हुआ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, 1 लाख केसेस आने शुरू हुए और बहुत तेजी से केसेस का नंबर बढ़ रहा था, तो पब्लिक को लगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगा सकती है। तो इस डर के मारे लोग एटीएम में लाइन लगा के बैंकों में जाके बहुत सारा पैसा निकाल रहे हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। तो चूंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे नौकरियां चली गई, तो उनके पास पैसा अब नया आ नहीं रहा था, तो जो भी उनके डिपॉजिट्स थे, चाहे फिक्स डिपॉजिट्स हों, जो भी डिमांड डिपॉजिट्स थे, उन्होंने वो डिमांड डिपॉजिट्स तोड़े और उसमें से पैसा निकाला, चूंकि कहीं ना कहीं उनको पैसा खत्म करना था। फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे कोरोना से ग्रस्त हैं, तो कोरोना से ग्रस्त हैं तो जेब से पैसा वैसे ही निकलेगा, तो हेल्थ इमरजेंसी को मीट करने के लिए उन्होंने अपने अकाउंट से पैसा निकाला। तो बहुत सारी वजह हैं। एक तो सरकार भी पैसा इकोनॉमी में डाल रही है, दूसरा लोग कैश की होर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है लॉकडाउन लग जाएगा तो पहले जाके पैसा निकाल लो। तीसरा, लोगों की नौकरियां चली गई तो सेविंग्स में से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के चलते एक कंसोलिडेटेड इंपैक्ट आया है और लोगों के हाथ में पैसा बढ़ गया है। और जब लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा तो पैसों की वैल्यू यहाँ पे गिरेगी। तो सरकार का ये जो प्लान था ना कि भाई डीमोनेटाइजेशन करके ब्लैक मनी को निकाल देंगे और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। अभी देखिए ब्लैक मनी को निकला या नहीं निकला वो तो एक अलग टॉपिक है, उसमें नहीं घुसते हैं। डीमोनेटाइजेशन के थ्रू डिजिटलाइजेशन को जो प्रमोट करने वाली बात है वो यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लॉड होती नजर आ रही है। क्योंकि कहाँ 17.97 लाख करोड़ था करेंसी सर्कुलेशन में डीमोनेटाइजेशन से 4 दिन पहले, और अब 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब करेंसी का यूजेज बढ़ता ही जा रहा है, और आगे आने वाले समय में हो सकता है सरकार और फिस्कल इंसेंटिव्स दे, हो सकता है पब्लिक और पैस निकाल के अपने पास रखे, तो कैश इकोनॉमी प्रमोट होती नजर आ रही है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, बट जिस स्पीड से बढ़ने का टारगेट बनाया था सरकार ने उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है। तो आई होप इस वीडियो में बेसिक तरीके से चीजें आपको समझ में आ गई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।